मेघा से मिलते ही लगा जैसे मन का कोई बंद कमरा खट से खुल गया था। कितने दिनों बाद मैं और मेघा पहले की तरह मेरे घर के आंगन में थे। आंगन में लगा अमरूद का पेड़ अभी भी हमें वैसे ही चुपचाप देख रहा था जैसे पहले देखता था। इसी पेड़ के नीचे बैठकर ना जाने कितने पन्ने फाड़कर नावें बनाई गईं, घर के बाहर बहते पानी में तैरने को छोड़ी गईं। मुझे याद है मेघा के शहर से जाने के बाद मैंने कुछ दिनों तक इस पेड़ के नीचे बैठना छोड़ दिया था। लगता था मुझसे मेरे साथी का पता पूछता रहता था। बचपन को याद करें तो गर्मी की छुट्टियां सबसे पहले याद आती हैं। कभी कैरम बोर्ड, कभी लूडो खेलते खेलते जब हम लोग ऊब जाते तो घर घर खेलने लगते। लड़कियां दौड़कर अपनी मम्मी के दुपट्टे ले आती और लड़के स्केच पेन से अपनी मूंछें बना लेते। मैं और पड़ोस वाली मेघा भी यही सब करते थे। पहले हमारी शादी होती थी, फिर हम घर घर खेलने में पति पत्नी बनकर अपने किरदार में डूब जाते थे। लड़ाइयाँ भी खूब होती थी। वो मुझसे कहती, जाओ आशीष सब्जी ले आओ। मैं कहता, तुम जाओ मेघा, वाइफ लोग जाती हैं। वो चीख कर कहती, गलत गलत, एकदम गलत, मेरे पापा जाते हैं। मैं पैर पटक कर कहता, लेकिन मेरे घर में तो मेरी मम्मी जाती हैं। लड़ाई बढ़ जाती, बाल तक नोच खसोट लिए जाते। बाकी बच्चे बीच बचाव में उतरते। मैं कसम खाकर कहता, आइंदा नहीं खेलूंगा इस लड़ाका के साथ। और वो अपनी सहेलियों का हाथ पकड़कर तमतमाती हुई कहीं दूसरे कोने में जाकर बैठ जाती। गर्मियों के वो दिन लंबे थे और कस्में छोटी। अगले दिन फिर हम साथ खेलने लगते। बचपन तो किसी रॉकेट पर बैठकर पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन यादों को वहीं छोड़ गया, मन के किसी बंद कमरे में। और आज मेघा की शादी का कार्ड देखते ही सब कुछ आंखों के सामने नाच गया। सुनहरे रंग से लिखा हुआ मेघा संग विनीत पढ़कर माँ का पहला सवाल आया, ये आजकल वेड्स नहीं लिखते क्या दूल्हा दुल्हन के नाम के बीच? कुछ भी लिखे वही बात हुई। मैंने माँ से कहते हुए शादी का कार्ड गौर से पढ़ा। मुझे हैरत हुई, लेकिन माँ, ये लोग यहाँ आकर क्यों शादी कर रहे हैं? अरे उनका पुश्तैनी घर है यहाँ, यही आसपास रिश्तेदार हैं सारे, और फिर लड़के वाले भी यहीं के हैं। माँ मुझे और भी बहुत कुछ बताती जा रही थी, लेकिन मेरा मन उन्हीं पुराने दिनों में लौटने लगा था। जब अंकल का ट्रांसफर दिल्ली हुआ, उसके बाद कुछ दिनों तक होली, दिवाली, न्यू ईयर के ग्रीटिंग कार्ड इधर से उधर जाते रहे। कभी कभार फोन होते रहे। फिर धीरे धीरे सब बंद हो गया था। हमारे पेरेंट्स के आपस में संबंध पहले जैसे ही रहे, लेकिन हमारा साथ छूट गया था। उसकी कुछ तस्वीरें थी मेरे पास, एक होली की और एक मेरे बर्थडे की, जिनमें 2 चोटी बनाए वो केक को घूर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। 2 चोटी वाली वो लड़की अब लहंगा पहने दुल्हन बनने जा रही थी। उस शाम जब मैं ऑफिस से आया तो बाहर आंगन में खासी चहल पहल थी। अंकल आंटी और मेघा आ चुके थे। कहने को वो लंबी भले ही हो गई थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी बचपन वाली मासूमियत गई नहीं थी। हाय, मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हेलो, चाय का कप लेकर वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। मेघा से मिलते ही लगा जैसे मन का कोई बंद कमरा खट से खुल गया था। कितने दिनों बाद मैं और मेघा पहले की तरह मेरे घर के आंगन में थे। आंगन में लगा अमरूद का पेड़ अभी भी हमें वैसे ही चुपचाप देख रहा था जैसे पहले देखता था। इसी पेड़ के नीचे बैठकर ना जाने कितने पन्ने फाड़कर नावें बनाई गईं, घर के बाहर बहते पानी में तैरने को छोड़ी गईं। मुझे याद है मेघा के शहर से जाने के बाद मैंने कुछ दिनों तक इस पेड़ के नीचे बैठना छोड़ दिया था। लगता था मुझसे मेरे साथी का पता पूछता रहता था। तब आया आप लोग। अंकल आंटी के पैर छूते हुए मैंने पूछा। आंटी सफर की परेशानियां बताने लग गई थी। मैंने उनकी बातें सुनते हुए मेघा की ओर फिर देखा। कौन कह सकता था कि बचपन वाली वो झल्ली लड़की बड़ी होकर इतनी सुंदर दिखने लगेगी। चिकनकारी का सफेद कुर्ता और उस पर सतरंगी दुपट्टा ओढ़े हुए मेघा चुपचाप चाय पीती जा रही थी। मैंने एक आध बार बात करने की कोशिश की, लेकिन जितना पूछा गया बस उतना ही जवाब आया। मैं उसको देखकर थोड़ा उदासीन हो गया था। पटरियां पास भी लाती हैं, दूर भी कर देती हैं।